वेलकम टू अजय आईएएस। तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट लोकसभा स्पीकर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और तीन स्टेटमेंट यहाँ दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर रिमूवल इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 94 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, दिस प्रोसीजर इज ऑल्सो गवर्नड बाई रूल्स 200 203 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट। तो इस स्टेटमेंट पे एक चीज हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हम लोग लास्ट लाइन पे आ रहे हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट, तो यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए बल्कि लोकसभा होना चाहिए। अगर ये रहता तो फिर ये स्टेटमेंट सही रहता, इसलिए ऑप्शन जो 2 है वो गलत है ये। और तीसरा है, रिमूवल रिक्वायर्स अ मेजोरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ द हाउस इफेक्टिव मेजोरिटी। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो तीन में से दूसरा ऑप्शन गलत है, तो जो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज मेड जस्ट विद इन द 3 मंथ्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्स्ट लोकसभा। तो यहाँ पे हम लोग को एक पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वो 17 अप्रैल 1952 को था, लेकिन जो पहला प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया था वो मई 23 1951 को था। इस प्रकार से पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। सेकेंड ऑप्शन, टिल नाउ मोर देन 15 प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस हैव बीन रिसीव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो अब तक 16 और आ चुके हैं, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तीसरा, since the advice provided by Supreme Court is adjudicatory, the court's advisory opinions are not binding। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इज एडजुडिकेटरी, ये सेंटेंस सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो तीन में से दो स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए जो आंसर होगा ओनली 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।